वेलकम टू एपी स्टडीज के आज इस वीडियो में लेकर आए एसडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा में मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? बालक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाल केंद्रीय शिक्षा में मुख्य केंद्र बालक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादायक या मार्गदर्शक के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के स्वर्णिम विकास को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय कक्षा में अधिगम किसके अनुभव से जुड़ा होना चाहिए? बच्चे के अनुभव और रुचियों से जुड़ा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना किस विचार पर बल देता है? केवल मौखिक अधिगम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्वीकार एवं सम्मान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम को किससे जोड़ना अधिक प्रभावी माना जाता है? वास्तविक जीवन के अनुभव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय सहभागी के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को बच्चों के प्रश्नों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बच्चे की प्रगति को समझने वाला निरंतर एवं विविध मूल्यांकन करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है केवल शिक्षक से सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम को किस प्रकार लागू करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में रखने के बजाय किस पर अधिक जोर दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ और अनुभव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे उपयुक्त परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सक्रिय, आत्मनिर्भर और चिंतनशील बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? सीखने के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? बाल केंद्रित शिक्षा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर पाठ्य पुस्तक से अलग तरीके से देता है लेकिन उसका तर्क सही है। शिक्षा को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके तर्क को समझकर प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ अधिक समय लगता है। बाल केंद्रीय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग सहायता देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को समूह में एक समस्या पर चर्चा करने देता है। इससे मुख्य रूप से क्या विकसित होता है? सहयोग और सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? बच्चों को खोजने, सोचने और चर्चा करने का अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय बच्चों को बाजार की वास्तविक स्थिति का उदाहरण देता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन से जुड़ा अधिगम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है,
यदि कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो बाल केंद्रित शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने देता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति और चिंतन को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण में गलत उत्तर मिलने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षण में गलत उत्तर मिलने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की सोच को समझकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रयोग करके विज्ञान की अवधारणा समझाता है, यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करके सीखना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में अनुशासन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सहभागिता और स्पष्ट नियमों के माध्यम से सकारात्मक अनुशासन बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक केवल सही उत्तर पर अंक देने के बजाय बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देता है, यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? सीखने के लिए मूल्यांकन को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को बच्चों को समस्याओं के अनेक संभावित समाधान खोजने देता है, इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में एक बच्चा अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से विचार व्यक्त करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी भाषाई क्षमता को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक मार्गदर्शक और विद्यार्थी सक्रिय सहभागी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।